अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त गंदम की जो सूरत हाल है उसने किसान को बहुत परेशान कर रखा है। हमारा काश्तकार दर बदर फिर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि अपनी गंदम कैसे बेचे और उसे मुनासिब दामों में बेच ले। अब तो हम अच्छे दामों की भी बात नहीं करते, मुनासिब दामों पे बेच ले कि उससे उसका गुजारा हो जाए। उसने जो सरमायाकारी की है, जो पैसा लगाया है इस फसल को काश करने के लिए, वो वापस हो जाए और कुछ अगली फसल काश करने के लिए उसके पास कुछ सरमाया आ जाए। तो ये इसका असल मामला है। इस पे हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि इस वक्त प्राइस मैकेनिज़्म है क्या, मार्केट किस तरह ख़रीदो फ़रोख्त कर रही है गंदम की, और कौन कौन से इस शोबे में लोग मौजूद हैं जिन्हें हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं, जो गंदम की ख़रीदारी के हवाले से रोल प्ले कर रहे हैं। काश्तकार खुद क्या सोच रहा है, इसके असरात आइंदा फसल पर क्या होंगे। फिर आज हम स्पेशली जो है इसका एक तजिया करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट हमें क्या बता रही है, कि हम कहाँ खड़े हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट के साथ अगर मुवाज़ना करें गंदम के हवाले से भी। और फिर अगर यही सूरत हाल रहती है तो गंदम का मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर क्या मुस्तकबिल है। और फिर ख़ास तौर पे बाकी जो ज़रूरी अजनास हैं जिसमें चावल है, दालें हैं, उसकी सूरत हाल क्या है। और ख़ास तौर पे जो हमारा शोबा अहम है कपास, और हमारी कपास से वाबस्ता ही सनतें जो है वो एक्सपोर्ट करती हैं। तकरीबन 90% जो एक्सपोर्ट है वो इसी पर खड़ी हुई है। तो कपास का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है और पाकिस्तान के अंदर क्या नज़र आ रहा है, दुनिया भर में क्या नज़र आ रहा है, ये आज का मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद है सैयद महमूद बुखारी साहब। आप चेयरमैन हैं आल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के, और काश्तकारों के जो हालात हैं उनको बेहतर अंदाज से समझते हैं। उनसे जानेंगे कि काश्तकार क्या सोच रहे हैं। और दूसरे मेहमान रियाज बुखारी साहब, आप मार्केट एनालिस्ट हैं, दुनिया भर की जो मार्केट्स में सौदे हो रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहा है, उसके माहिर हैं और बड़ा नाम रखते हैं। उनसे जानेंगे कि हम इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। शाह जी, आपसे क्या हालचाल करें, मतलब इस तल्ख माहौल में काश्तकार भी बड़ा परेशान नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है उसकी परेशानी आपकी परेशानी है, आप उनको नुमाइंदे हैं, उनको उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। काश्तकार की इस वक्त फीलिंग क्या है जब आपसे डिस्कस करता है, तो उसकी फीलिंग क्या है? क्या अपने आप को बेयारो मददगार महसूस कर रहा है या कोई मजलूम महसूस कर रहा है? उसकी फीलिंग क्या है जो आपसे डिस्कस करता है काश्तकार? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, आपका शुक्रिया और रोही टीवी का शुक्रिया कि ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, बर्निंग इशू है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। जो गंदम है वो हर जो जीजान चीज़ है वो उसकी ज़रूरत है। वो इंसानों से हट के आपकी जो मुर्गी है, आपकी जो भैंस है, आपकी जो जितना भी है उसके लिए। तो ये मैं तो इसे हुकूमत की नाकामी कहूँगा कि उनकी पॉलिसियों की वजह से ये अब एक डिज़ास्टर बन गया। और इसमें किसान, जिस तरह आपने ख़ुद अपने इंट्रो में कहा कि बेयारो मददगार, पहले गंदम जब आती थी और उस खेत खलियान के अंदर वो हम कहते थे कि सोना जो है वो हो गया, गहमा गहमी होती थी, मेले होते थे। अच्छा, एक आपने कहा कि जी वो हुकूमत की पॉलिसियों को आप नाकामी करार दे रहे हैं कि जी उनकी नाकामी की वजह से हो रहा है। हुकूमत ने तो अभी 15 अरब का पैकेज अनाउंस किया आपके लिए, और वो आपके लिए कह रहे हैं कि जी हमने तो मामला ठीक कर दिए हैं। उससे तशफ़ी नहीं हुई? बुखारी साहब, गुजारिश ये है कि मैं आपको थोड़ा सा पिछले साल पे ले जाता हूँ। बात यह है कि 2023 के अंदर जो है वो प्राइस थी 3900 रुपये। ठीक है, ठीक है, और बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा था। अच्छा, 3900 हुकूमत ने रखी थी, हुकूमत मिली नहीं थी? नहीं, मिली थी हमें, उस वक्त हुकूमत ने ख़रीद की थी। ये 2024 पे नहीं खरीदी। ठीक है, उस वक्त जो है, देखें, ये एक मार्केट का असूल है। जब आप उसमें बैलेंस पैदा करते हैं तो मार्केट स्टेबल होती है। उस वक्त ये है कि आपका फूड डिपार्टमेंट ख़रीद कर रहा था, आपका पास्को ख़रीद कर रहा था। फिर जब ये अपने आदाफ पूरे कर लेते थे तो फिर उसके बाद आपकी फ्लोर मिल ख़रीद करती थी, खरीदारी हो रही थी। ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या कि इन्होंने आनन फानन पिछली दफ़ा जो है
वो प्रोक्योरमेंट से बंद कर दी, खत्म कर दी, इनकार कर दी, हम नहीं खरीदेंगे। इस पे हम बात करेंगे डिटेल से ना कि प्रोक्योरमेंट सबसे बड़ी एक पहलू मुझे बता दीजिए, फिर अब इसमें मजीद मैं रियाज बुखारी साहब को भी शामिल करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त गंदम का रेट क्या मिल रहा है काश्तकार को? गंदम का रेट 1800 2000 आप अभी पता करें। कल हम खाने वाले थे, ठीक है, कल यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, आपके टीवी ने भी नशर की, तो हम वहाँ पे गए, मंडी में गए। मंडी का रेट आप ये देखें कि 2100 रुपये, 1800 से 2100 तक या 2000 तक यही रेट है, बिल्कुल। और उसमें देखें बारदाना भी किसान का, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी सारा कुछ किसान। मैं जरा रियाज बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, ये बताइएगा कि अगर हमारे काश्तकार को यहाँ 2000 रुपये मिल रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट कहाँ खड़ी है? ताकि हम जरा जानना तो चाह रहे हैं ना कि जी बैनुल-अक़वामी मंडी कहाँ खड़ी है। हमें सब कह रहे हैं कि ये बैनुल-अक़वामी मंडी के मुताबिक है। मैं अपने नेबर की तरफ जाता हूँ, हमारा इंडिया नेबर ही है ना, जी। एक दरमियान में सरहद है, ठीक है, वहाँ पे पर किलो जो है वो 30 सेंट है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करें, रुपए में बताएं ना हमें। रुपए में मैं बता रहा हूँ कि वो हमारी पाकिस्तानी करेंसी में वो 3300-3400 बनती है वो पर 40 kg। अच्छा, अब देखें वहाँ तो जो वहाँ खरीदारी गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट सिक्योर करती है, काश्तकारों को फैसिलिटेट करती है। वहाँ पे बिजली बहुत सस्ती है, ठीक है। अब डीएपी वहाँ पे पाकिस्तानी रुपये में 4000 रुपए की। ये तो हो गया ना कंपैरिजन इंडिया के साथ। जी, इंटरनेशनल मार्केट कहाँ खड़ी हुई है? खुल के बता दो। अमेरिका, चूंकि मैं अमेरिका रहा हूँ, से फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे अभी जो रिसेंटली उसने अपना लॉ बनाया था वो $5 कोई 10 सेंट पर बुशल था, ठीक है। अब बुशल यहाँ पे लोग नहीं जानते, वो 60 पाउंड का होता है, ठीक है। पुराने ज़माने में एक पैमाना होता था, यानी उसको उन्होंने वो करना, वाट तो होते नहीं थे, ठीक है। तो अब वो $5.70 पे है, यानी उसमें बेहतरी आ रही है। और आने वाला वक्त मैं आपको बताऊं कि जून से मेट्रिक टन कहाँ खड़ी हुई है? कोई मेट्रिक टन का नहीं, अच्छा, बुशल में चलें होता हम है। इसको अगर किलोग्राम में करें तो ये भी यानी 3000, 2800, 2700, नहीं इतनी नहीं बनती, नहीं इतनी बनती है। आप देखें उसमें 60 पाउंड मार्केट जो है वो नीचे खड़ी है। देखें अमेरिका में अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो कितना कैरेज लगेगा आपको? देखिए बहुत ज़्यादा लगेगा। वहाँ से आप इंपोर्ट करेंगे तो मैंने खुद मैंने अंदाज़ा लगाया है इंटरनेशनल मार्केट का, और कुछ चाइना भी बड़ा वीट का प्रोड्यूसर है, जो अंदाज़ा लगाया है तो वो तकरीबन अगर हम बहुत अच्छी प्राइस भी लें तो वो 60 से 70 रुपए के लगभग है पर केजी। अच्छा, अब इसमें हमें डिस्करेज करना मकसूद नहीं है, मतलब अगर हम इंटरनेशनल प्राइस की बात करते हैं तो इंटरनेशनल प्राइस पे हमें इनपुट्स भी मिलनी चाहिए। बात तो सीधी है ना कि जी किसी को आप महंगी इनपुट्स दे दें, ज़राई मदाखिल दे दें, खाद महंगी दे दें, पानी महंगी दे दें, महंगा दे दें, बीज महंगा दे दें, और फिर कहें कि जी ये इंटरनेशनल प्राइस पे आ जाए। ये जो अभी गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि जी हमने एक मुसावियाना निज़ाम बना दी है और सप्लाई एंड डिमांड पर छोड़ दिया है मामला, जितनी हमारी डिमांड होगी उसके मुताबिक जो है प्राइस मिल जाएगी। इस मैकेनिज्म से पाकिस्तान के अंदर आप इत्तेफाक करते हैं? इसका जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद लूँगा, क्योंकि ब्रेक ले लूँ क्योंकि अहम मामला है, काश्तकार भी आपको देख रहे हैं और हमें अच्छा आखिर में मैं आपसे तजावीज़ भी लूँगा कि हम इस सारी सूरत में किस तरह बेहतर कर सकते हैं अपने मामलात को। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, गंदम पे बात कर रहे हैं, लेकिन मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम गंदम के ऊपर बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पे गंदम का जो प्राइस मैकेनिज्म है ये हमारा मौजू है आज का, और बाकी फसलों को भी देखेंगे। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज बुखारी साहब, एक सवाल मैं आपके पास छोड़ के गया था कि हुकूमत कह रही है कि हमने डिमांड एंड सप्लाई पर मामला छोड़ दिया है, जैसे हमने चावलों का छोड़ दिया, दालों का छोड़ दिया, चाय की पत्ती का छोड़ दिया, एडिबल ऑयल का छोड़ दिया, तो कहते हैं जी अब गंदम में भी हम मुदाखलत नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें भी तो हम काश करते हैं और पैदावार हासिल करते हैं, किसी का फसाद नहीं होता, फटा नहीं पड़ता। तो ये पाकिस्तान के अंदर गंदम के मामले को डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ देना मुनासिब है? ये कभी भी नहीं। मुझे ये बताएं, ये जो इस वक्त स्टॉक माफिया है ये इसमें लगा हुआ है, ये प्राइसेस किसने गिराई हैं? आप इंपोर्ट करें, यूक्रेन से करें, लास्ट टाइम इन्होंने इंपोर्ट की थी, वो जानवर भी नहीं खाते थे, वो ऐसी यानी थी, वो उनको 3500 यानी इसके अराउंड उन्हें मिली थी। आप अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको कितना ज़रे मुबादला चाहिए? आपको मेरे ख्याल 3500 से कम तो किसी सूरत में भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो ये तो किसानों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। देखें यहाँ डीएपी महंगी, यूरिया महंगी, मैं कहता हूँ 1000 रुपये मन हो गंदम, लेकिन इनपुट भी तो कम होना चाहिए ना, उसी हिसाब से हूँ। अब इंडिया जो है, यानी इंडिया में
इनपुट कम है लेकिन उसकी प्राइस फिर भी मतलब आप इसको सपोर्ट नहीं करते कि डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ दिया जाए नहीं, पाकिस्तान ये के है अंदर ही खास तौर नहीं। पर या तो एक फ्यूचर मार्केट हो आपके ना, ख्याल में एक माफिया है जो इस डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल कर लेता है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। वो अपने हिसाब से मैनेज करता है कि प्राइस कितनी रखनी है और मार्केट में उससे इस्तेसाल हो रहा है फिर काश्तकार दूसरा एक ये होता है कि एक सीजनल ट्रेंड होता है, जिसे हम कहते हैं एक सीजनल ट्रेंड है। जब कोई भी क्रॉप आती है उसका एक वेट होता है, उस वक्त प्राइसेस जो है वो हर कोई बेचना चाह रहा होता है, ठीक है। वो डाउन हो जाती है। अभी इन्होंने काश्तकारों ने उन्हें पे उन्हें बेचनी है, वो जब बेच के वो कपास लगाएंगे। ठीक है, अब वो जब कपास लगा लेंगे ना फिर उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं होगी। नहीं होगी। अभी ज़रूरत है ना जी पैसों हाँ, की, पैसों की वो ज़रूरत है। रख भी नहीं सकते मजबूरन इसको बेचना है। मैं मजीद इस पे बात करूंगा। मैं ज़रा शाह जी को शामिल कर लूँ। शाह साहब ये बताइएगा कि इस वक्त आप खुद भी काश्तकार हैं, जिस आदमी ने 200-300 मन गंदम उसकी ढेरी पड़ी हुई है उसने उठा ली है, उसके पास क्या मैकेनिज्म है कि उसको अब फरोख्त कैसे करे? पहले तो ये था ना कि जी फ्लावर मिल्स के लोग वहाँ पहुँच जाते थे, आड़ती आ जाता था, मिडल मैन आ जाता था और कुछ नहीं, वो बारदाना ले आता था, गंदम अपनी बारदाने में डालता था और जाके महकमा खुराक को बेचाता था। इस वक्त उसके पास क्या दस्तियाब मैकेनिज्म है? आप फील्ड में खड़े होकर देख रहे होंगे। जी बुखारी साहब, गुजारिश ये है कि मैं पिछली बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई थी, मैं ज़रा मुकम्मल कर लूँ कि ये आपने कहा कि ये सारी गड़बड़ कहाँ से पैदा हुई। पहले तो हम बीमारी को पकड़े। ठीक है। जब पिछली दफ़ा हुकूमत ने ये बात कही कि जी हम नहीं प्रोक्योरमेंट करेंगे, पहले तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि जी हम लेंगे, फिर कहा नहीं लेंगे, और उसके वो बहरान पैदा हुआ। जब पिछले साल बहरान पैदा हो गया तो सर फिर इनको चाहिए था ना कि ये पॉलिसी बनाते। अब बाहर की दुनिया जो है वो 10 साल की, 20 साल की, 30 साल की एग्रीकल्चर पॉलिसी है। आप अभी गूगल करें, आपको पूरी दुनिया नजर आ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ डंग टपाओ पॉलिसी बनाई जाती हैं, क्योंकि ये कमज़ोर तबका है और इसको जो है वो हर कोई नोचता है, चाहे वो सनतकार हो, चाहे वो मिडल मैन हो, और हुकूमत भी जो है माफियाज मौजूद है ना जी, माफिया फायदा। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि पहले एक इतदाल था, ये फ्लोर मिल वालों को पता था और ये मंडी वाले को पता था कि चक्की वाले को पता था, हुकूमत यानी 45 लाख टन पंजाब गवर्नमेंट खरीद करती थी, 20 लाख टन सिंध गवर्नमेंट खरीद करती थी, 5 को खरीद करता था। बिल्कुल ठीक। जब इन्होंने एकदम से जो है वो उस इमारत को जो 76 साल से तामीर थी उसको मस्मार कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम तो पैदा होना। मस्मार भी इस तरह किया कि उन्होंने इसका इजहार नहीं किया, मतलब आप ऐलान कर दें कि हुकूमत नहीं खरीदेगी। अब ये सारे अंदाजा लगा रहे थे कि हुकूमत ने ऐलान नहीं किया कि हम नहीं खरीदेंगे, अब आगे ऐलान कर रहे हैं। फिर अब आके मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा कि किसान भाइयों, मैं हाथ जोड़ती हूँ कि आप गंदम काश्त करें, मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। तो ये वादा खिलाफी की उन्होंने, ला ईमान लिमल्ला अहदा लहू, अल्लाह के नबी की हदीस पाक है। बात यह है कि आप, अच्छा आपने कहा फ्री मार्केट, हमें कोई एतराज़ नहीं, बतौर किसान हम कहते हैं फ्री मार्केट कर दें। अब देखें बारीक वारदात क्या डाली है पंजाब हुकूमत ने, वो ये डाली कि रोटी का रेट है जी। अब रोटी किससे बनती है बुखारी साहब, मैं आपसे पूछता हूँ? आटे से बनती है। आटे से। आटा कहाँ से आता है? आटा सारे गंदम से आता है। ठीक है, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। ये बुनियादी तौर पर हमने ये मुतालबा किया। ये मैं आपको आपकी बात काट रहा हूँ, ये देखिए कि हमें इस वक्त भी आप कह रहे हैं ना गंदम 2000 रुपये मन बिक रही है, ज़्यादा से ज़्यादा यही रेट मिल रहा है। गंदम 2000 रुपये मन बिक रही है, कहीं भी आटा 4000 रुपये मन से कम नहीं है। ये भी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। कि मैंने कल होटल वाले से पूछा कि रोटी का रेट क्या है, कहते हैं 15 रुपये। जो इस वक्त खरीदी जा रही है वो हम कहते हैं कि 6 रुपए की रोटी जो है मिलनी चाहिए। अच्छा, फिर रोटी की कास्ट आप यानी 70% किसानों को ज़िबा कर दें और उसकी कास्ट पे जो है आप कहें कि जी जो उनको देखें जो कटाई करता है, सिर्फ रोटी नहीं है, उससे ऐसे एलिमेंट्स भी बन रहे हैं जो महंगे दामों जाके बिक रहे हैं ना। पास्ता है जो पैक होके पिज्जा है। आप कह रहे हैं कि आटे का रेट जो है, गंदम का रेट 50 रुपए किलो है, बिस्किट 1300 रुपए किलो बिक रहे हैं। 1300 रुपए किलो बिस्किट आज भी आप जो प्रोडक्ट है मैदा देखें, हाँ जी, उसमें एलिमेंट तो यही है ना जी, यानी चोकर जो है वो महंगा बिक रहा है जो इससे बनता है। तो मेरी तो गुजारिश आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये है कि आपने पैकेज की बात की थी, हमने उसका पोस्टमार्टम की है कि अगर 15 अरब जो है वो इन्होंने दिया है और इस वक्त जो है वो हुकूमती रजिस्टर्ड शुदा 65 लाख जो है वो किसान है, आप उसमें तकसीम कर दें
या हुकूमत ये कहती है कि 1 करोड़ और 64 लाख एकड़ के ऊपर हमने गंदम लगाई है, जो गलत आदाफ दे रहे हैं, 1 करोड़ और 50 लाख पे लगी है, और ये गंदम की जो पैदावार है वो भी कम आ रही, मौसमियाती हालात की वजह से वो भी कम आ रही, वो भी किसान को उसमें भी घाटा हो रहा है। तो अब जो है वो हुकूमत ने ये किया कि हमें तनहा छोड़ दिया, जिसकी वजह से अच्छा वो जो पैकेज है वो दरअसल फ्लोर मिल्क वालों के लिए, मिसाल उसके अंदर 5 अरब रुपया उन्होंने रख दिया जी गिडॉन के लिए, जो स्टोर्स होंगे, जो फलाने। अब होना क्या है बुखारी साहब, ये मेरा प्रोग्राम आप रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा कि जो इस वक्त ये ख़रीद कर रहे हैं, अभी कल ही हम आपके मुल्तान से गए, खानेवाल रोड पे कोई फैक्ट्री है, उस पर 2 किलोमीटर लंबी, उसकी हमने फुटेज भी बनाई है, लंबी लाइन जो है वो लगी, किसान बेचारा मजबूर है। वहाँ तो खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं सस्ते दामों, वही मंजर है जो महकमा खुराक के गोदामों का होता था, वो अब सस्ते दामों खरीद रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। अब वो स्टोर क्या है कि वो उसी स्टोर को शो करेंगे, उसका रेंट हुकूमत जो है वो उनको देगी, उसके बाद जो ये जो स्पोर्ट है, ये जो स्टोरेज वाली स्पोर्ट है, ये एक्चुअली काश्तकार के लिए तो नहीं हुई, नहीं, ये तो आड़ती के लिए हो गई ना, जिसने स्टोर करना है। दूसरी चीज आपने कही पैकेज के हवाले से, इन्होंने कहा है जी कि 70% जी वो जी बैंक के पास जाए तो वो आपको दे देगा। पहली बात ये है कि किस बुनियाद पे देगा, वो उसकी वैल्यूएशन क्या लगाएगा, गंदम का रेट क्या, यहाँ तो फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी 2200 है, कभी 2100 है, कभी, तो ये हुकूमत की नाकाम है। आप इससे हम कहते हैं सर, हम कहते हैं ये 15 अरब जाया मत कीजिए। आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वज़ीर पंजाब से ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदा के लिए आप ये जाया मत कीजिए। और ये एक आप देखें कि मन में 27 रुपए जो है मन के जो है वो, अगर ये 15 अरब को हम तकसीम करें, जितने एकड़ों के गंदम है, और वो गंदम 35 मन या 32 मन है, तो वो 2700 रुपए पर एकड़ जो है ये 15 अरब पड़ता है। यानी मजाक करने वाली बात है, आप खजाने को बर्बाद कर रहे हैं। आपने पहले जो ट्रैक्टर दिए, हमने कहा था उसका कोई फायदा नहीं, ज़राअत में कोई इनकलाब नहीं आएगा, आप टेक्नोलॉजी पे खर्च करें। मैं एक ब्रेक ले लूँ, फिर इसमें मजीद बात करते हैं। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं गंदम पर और मार्केट में जो प्राइस है गंदम की, और मैकेनिज़्म है, प्राइस मैकेनिज़्म है, कैसे जो है वो तयन कर रहा है गंदम की प्राइस का, ये मौजू है। माहिरीन हमारे साथ मौजूद है। रियाज बुखारी साहब, अभी शाह जी बात कर रहे थे, किसान तो बड़ा गैर मुतमईन नज़र आ रहा है। एक पहलू इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कोई अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा गंदम नहीं पैदा करते, बल्कि ये 1 लाख 2 लाख टन का सारा मामला है। वो ऊपर नीचे हो जाए तो फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ जाती है। अभी भी गंदम कोई ऐसी नहीं है जो हमारी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हो गई है जी, हम गंदम तो उतनी है जितनी हमें चाहिए। तो अगर ऐसी सूरत हाल में, मतलब ज़्यादा भी नहीं है, और फिर काश्तकार परेशान हो जाए, तो एक तो ये दुश्वारी वाली बात है। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर इस सारी सूरत हाल में गंदम का रेट 2000 के लगभग खड़ा हुआ है, 19-20 ऊपर नीचे, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं कि ये जून जुलाई में इसका रेट कहाँ चला जाएगा? देखें, जून से ना इसमें मैं एक देख रहा हूँ आलमी मार्केट में भी एक तेज़ी होगी। ठीक है। जो सबसे ख़तरनाक चीज़ मुझे लग रही है वो 2026 है। अच्छा। उसमें कहत साली होगी, उसमें गंदम नहीं होगी, फूड प्राइसेस बहुत अप हो जाएंगे। ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनल मार्केट, पूरी दुनिया में ऐसा होगा। अच्छा। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि आने वाले वक्त को, दुनिया में क्या होता है, मैं अमेरिका में रहा हूँ, वहाँ पे 10 साल की उनकी प्लानिंग है, 5 साल की प्लानिंग है, उनके पास एनालिस्ट होते हैं। देखिए, ये जो कायनात पूरी चल रही है, ये एक मैकेनिज्म के तहत है, ऐसे नहीं है कि ये कोई ऐसे चल रही हो। बिल्कुल ठीक है। नेचुरल लॉ है, इसमें कमी होती है, बेशी होती है, अप होता है, डाउन होता है, फसलें ज़्यादा होती हैं, कम होती हैं। देखें, टाइम साइकिल कुछ लोगों को नहीं समझ आती। मैं कहता हूँ कि जो ज़मीन है अपने महवर के गिर्द 4 मिनट में 1 दर्जा तय करती है, 24 घंटे में वो 360 डिग्री वो चेंज हो जाता है। इसी तरह ये एक टाइम साइकिल है कि 8 साल के बाद। तो आपने हमें बड़ा डरा दिया कि 2026 जो है वो कैद का साल है, और आप ये लिख लीजिएगा, ये याद रखिएगा। मैंने अप्रैल ये 2024 में मेरा प्रोग्राम था, तो उसमें मैंने यही कहा था कि गवर्नमेंट को यही सजेशन दी थी कि आपने इंपोर्ट कर ली, आपने गलती तो कर ली, इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। 31 मार्च तक आप इंपोर्ट करते रहे। ठीक है। अब आ गई है, हमारे पास सरप्लस है, तो आप इसको स्टोर करें। हम 3-3 साल 5-5 साल हम इसको स्टोर कर सकते हैं।
तो इसके लिए मैंने यही कहा था कि आने वाला वक्त अच्छा नहीं है। आपको कैद साली के असरात जो है ना, जून से आंखें दिखाना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बारिशें नहीं होंगी, उसके बाद अच्छा, पानी ये नहीं तो होगा। देखिए ना, इन हालात में अल्लाह का शुक्र है कि हम एक ज़राई मुल्क है, जैसे टूटे फूटे ज़राई मुल्क हैं, मतलब हमारे पास अभी भी अल्लाह का करम होता है कि जी बड़ी बेतहाशा सब्जी आ जाती है, फ्रूट आ जाता है, बाकी अनाज भी अल्लाह ताला ने करम किया हुआ है। तो हमें इसे संभालना चाहिए आपके जी, ख्याल जी, में? बिल्कुल हर चीज़ को, यानी गवर्नमेंट का एक ऐसा मैकेनिज्म, ऐसे एक्सपर्ट हों जो उन्हें गाइड करें। ये नहीं है कि यानी एक लेमैन को आप बिठा दें या जो कुछ जानता ही नहीं इस मार्केट के बारे में उसको। और ये गवर्नमेंट ये याद रखे कि 2026 इनके लिए बहुत ख़तरनाक है, फूड प्राइसेस के लिए ख़ास तौर पे मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, उनके लिए खतरनाक क्या होगा? ये तो हम जैसे लोगों के लिए खतरनाक है ना, जिनके ऊपर ये तलवार लटक रही है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है। नहीं, गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। वो कहाँ से यानी वो इंपोर्ट करेगी, क्या करेगी वो? ये शाह जी, ये जो हुकूमत पॉलिसी बना रही है और ये अभी पैकेज दिया है, इस पे किसान तंजीमों से भी कोई राय ली है, कोई मशवरा लिया है कि जी आप आए बैठ के कोई इसका हल निकालते हैं? बुखारी साहब, ये किसानों को अछूत समझते हैं, माज़रत के साथ। ये किसानों को हम तो इतने दुखी हैं इनसे कि ये पाकिस्तानी भी नहीं समझते, ये अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं। अब जिसको बिठाया है सलमा भट्ट साहिबा को, वो ज़रात की हरूफ अबजद से भी वाकिफ़ नहीं है। आप ये बताएं, वो बैठ के जो है प्रोग्रामों में भाषण देती हैं, वो मतलब पॉलिसी बताती हैं। हमें तो ये दुख होता है, वो बल्कि उसमें कहती हैं कि ये गंदम में से तो और बहुत सी प्रोडक्ट जो है वो किसान लेता है। ये उनका जो है इल्म है ज़रात के हवाले से। तो मैं ये कहूँगा, अच्छा एक और पैकेज के हवाले से बड़ी अहम जो है वो उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए कि एक और उन्होंने कहा जी कि ये जो है बैंक जो है बैंक में रखे। आप देखें, पहले वो खेत में से उठाए, बोरे में बंद करे, फिर ट्रांसपोर्ट वो जनाब ले जाए, फिर 4 महीने वो इंतज़ार करे, फिर 4 महीने का वो जो 5 अरब जो एहसान अजीम किसानों पे हो रहा है वो हुकूमत पे करे। 4 महीने के बाद मुझे क्या पता, मेरी गंदम कल को कहें कि चूहे खा गए, मतलब मुझे कहें सर एतबार नहीं, हमें एतबार नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हुकूमत ने एक फैसला ये भी किया है कि जी पहले हम ज़िला बंदी कर देते थे और सुबह से बाहर ले जाने पर पाबंदी थी, और हमें खदशा हमेशा ये रहता है कि जी हमारी गंदम जो है ना वो अफ़गानिस्तान चली जाएगी। अच्छा, अफ़गानिस्तान तो एक मार्केट है ना जी, हम उसको ये समझते हैं कि जी हमेशा शायद कोई बोझ है। भाई वो पैसों से लेके जाते हैं ना, अल्लाह वास्ते तो नहीं लेके जाते। अगर कोई चीज़ बिक रही है तो अच्छी बात है कि हमारी कोई चीज़ कमोडिटी बिक रही है। तो ये बताएं कि अब अगर ये सुबह पर पाबंदी ख़त्म कर दी है, ज़िले की पाबंदी ख़त्म कर दी है, तो इससे तो बाहर आ गया होगा कि भी अच्छा जी ख़रीदते हैं और बाहर भेजते हैं। सर मैं अर्ज़ करूँ, ये कागज़ी तौर पे पाबंदी है। मैं आपको पिछला साल याद करा दूँ कि उस वक्त भी मोहतरमा ने ये ऐलान किया था, और उसके बाद फिर एक फूड डायरेक्टर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ये पाबंद किया कि 2800 से कोई अगर ऊपर ख़रीद करेगा उसके ऊपर FIR होगी। आज भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्वेस्टर आ रहा है, वो सस्ती ख़रीद कर रहा है, और उसके बाद हुकूमत फिर ये इजाज़त देगी, अपने लोगों को इजाज़त देगी, वो फिर अफ़गानिस्तान भी जाएगी। और वो किसान को अगर ये मारेंगे, समझें पाकिस्तान को मार रहे हैं। देखें, किसान की वजह से बुखारी साहब आपकी सनत चलती है, किसान की वजह से आपका रोजगार चलता है। तो हमारी सनतें भी उससे वाबस्ता है ना। इनको समझ करनी चाहिए, ये समझते हैं। और कल ये फैसला किया है तमाम किसान तंजीमों ने कि गंदम नहीं बीजी जाएगी। अब किसान गैरतमंद है, ये भी कोई अच्छी बात किसान नहीं, भी नहीं, और उसको अपनी भी जरूरत है ना जी। हम अपनी जरूरत के ताबे बीजेंगे, उसके अंदर से दरमियानी रास्ता कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है। नहीं, कब कहते हैं? ये हमारी तस्दीक करते हैं, नहीं कहते सर। वो कहते हैं कि 32 लाख टन, वो देखिए इस वक्त मसला क्या हो गया। बुखारी साहब ने कहा कि भी वो इन्होंने शाह साहब मसला क्या हो गया, देखिए हमें इसको समझना चाहिए। पाकिस्तानी मसला ये हो गया है कि हम जो गंदम खरीदते थे, हुकूमतें जो गंदम खरीद के स्टोर करती थी, उसको खरीदने के लिए हुकूमत के पास तो पैसा है नहीं, न था सर। है अच्छा, अपनी जात के लिए है, वो तनख्वाहें बढ़ाने के लिए है, वज़रा की इनकी गाड़ियां डाले करते थे। तो हम ये करते थे कि बैंकों से हम कर्ज लेते थे भारी सूद पर, रोज़ाना की सूद पर, फिर उससे गंदम खरीद के रखते थे, फिर स्टोरेज का खर्चा आता था, फिर उसको संभालने का खर्चा है, फिर उसको सर मुझे इजाजत दीजिए। IMF कहते हैं पैसे नहीं है। नहीं, IMF की तो अभी वो डेट ही नहीं आई जब ये बंद, इन्होंने पहले ही वो जो बंद कर। देखें,
पूरी दुनिया फूड सिक्योरिटी के लिए हुकूमतें रखती हैं। अल्लाह ताला देखिए, ठीक है। आप और मैं अगर रखें ना, वो गुनाह है हमारे दीन के अंदर। अगर हुकूमत रखे, वो ज़ाहिर रिजर्व है ना जी, कहा गया, हाँ जी, रिजर्व। अब मुझे ये बताएं कि एक सवाल है, वो छोड़ के जा रहा हूँ मैं बुखारी साहब के पास, आप उसका मुझे हल बताएं। अब हुकूमत का जो खरीदने वाला मामला था वो हो गया क्लोज, ठीक है ना जी, सब्सिडी वाला मामला हो गया ख़त्म, पैसे हैं नहीं कि जी सब्सिडी दी जा सके और ख़रीद के रखी जा सके। अब इन हालात में आपके पास इसका क्या फार्मूला है कि हम किसान को भी बचा लें और हुकूमत को भी बचा लें और मुल्क को बचा लें? बुखारी साहब, ये एक सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, लेकिन वो वाज़ेह जब कि अब अगर 2000 रुपये मन गंदम है तो जुलाई में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका रेट क्या होगा? ये 4000 को क्रॉस कर जाएगी 4000 क्रॉस कर जाएगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो इस सारी सूरत हाल में तो जो हमारे घरेलू सार्फिन लोग हैं, आम लोग हैं, उनको चाहिए कि भाई वो गंदम खरीदें, बल्कि अगले साल के लिए भी खरीद लें। दूसरी बात ये है, देखें इंडिया मांगता रहा है, राहदारी मांगता रहा है अफगानिस्तान को कमोडिटी सप्लाई करने के लिए, उसमें स्ट्रेटेजिक इश्यूज है, इसलिए मैं एक वक्फा ले लूँ, मजीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम गंदम पे बात कर रहे हैं, माहिरीन हमारे साथ मौजूद है। रियाज बुखारी साहब, देखिए ना, अगर हमें नज़र आ रहा है कि 2 महीने बाद इसका रेट 4,000 रुपये मन चले जाना है। अच्छा, 4,000 रुपये मन तो अभी भी आटा बिक रहा है ना जी, मतलब जिसने आज भी आटा हासिल करना है तो उसे 4,000 से कम कहीं भी नहीं मिल रहा आटा, ठीक है ना जी। तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हमारे जो लोग हैं वो भी ताउन नहीं करते कुछ ना, मतलब अगर वो खरीद वो तावन तो कर रहे हैं, 2000 रुपये पे वो ले रहे हैं, तावन तो हो रहा है। नहीं, अगर वो खरीदारी बढ़ जाए ना शायद काश्तकार को, देखिए ना, ये एक तो माफिया है। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, पाकिस्तान कैसे चल रहा है, हर जगह एक माफिया है, गंदम वाला माफिया है हर जगह। हर हुकूमत को, लोगों को इस माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए। गवर्नमेंट को इसमें यानी पार्टिसिपेट करना चाहिए कि किसानों को, हमने देखें पंजाब क्या है, 70% आपको अनाज मुहैया करता है पूरे पाकिस्तान को, 70% इज़ ए बिग थिंग। भाई साहब ठीक है, हमने ये तो कह दिया कि हुकूमत को जो है वो लोगों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? आपके ज़हन में क्या तजवीज़ हो सकती है इस वक्त गंदम के हवाले से? क्या तजवीज़ हो सकती है? बाकी फसलों में मैं यही कह रहा हूँ ना कि इसको आप परचेज करें। हाँ, परचेज नहीं कर सकते, उनके पास पैसे नहीं है परचेज करने के। बोलते हैं ये, झूठ बोलते हैं। नहीं, पैसे नहीं है, ये सच्ची बात है कि पैसे नहीं है। देखिए ना, हम तो बैठे हुए बेबस बैठे हुए IMF के सहारे पर, उनके पास पैसे नहीं है, बैंकों से पैसा लेते हैं तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है, उस पर सूद देना पड़ता है। इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकती है? आप भी जरा सोच लें। मैं शाहजी से पूछता हूँ, शाहजी को मैं कहा था कि भी सोच ले। शाहजी, अब इस दस्तयाब मसाइल सामने रख के क्या ऑप्शन हो सकती है कि हम अपने आप को भी बचाएं, काश्तकार को भी बचाएं, हुकूमत को भी बचाएं ना जी? बुखारी साहब, हुकूमत अपनी नीयत ठीक कर ले तो कोई इशू नहीं है। मैं आपको बुनियादी तौर पर बताएं, कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि उसकी बदनामी हो, उसकी खराबी हो। सर मैं आज कहूँ, देखिए बात सुने, आपने कहा ये 400 अरब बैंक से लेते थे, ठीक है, और गंदम खरीद करते थे। आप देखें कि उससे कितने किसान जो है वो खुश होते थे, ठीक है। आप बाकी अपने खर्चे पे कट लगा के आप इस निज़ाम को चलने देते जो 76 साल से चल रहा है। वो जो 3900 रुपये में खरीदी ना, वो 5200 रुपये पे जा पड़ी। मेरी एक बात सुनिए, और इंटरनेशनल प्राइस ये 3000 रुपये खरीदी थी। आप मुझे बताएं कि मैं कहता हूँ मेरी फसल मेरी मर्जी। गुजारिश ये है कि आप किसी किराने वाले की दुकान पे चले जाएं, आप कहते हैं 1 किलो चने की दाल दें, तो बुखारी साहब मुझे बताएं कि 2 रुपये भी नहीं छोड़ता। आप बताते हैं, वो बताता है 2 रुपये भी कम नहीं करता। बदकिस्मत है किसान जो है कि इसकी हर जो है ये सरमाएदाराना निज़ाम की यही तो जो है खौफनाकी है कि वो मार्केट को अपने पंजों के बीच में रखता है और वो उसकी जो है तयन कीमत का वो खुद करता है। आपने कहा हुकूमत सबसे पहले तो हमारा मुतालबा है कि हुकूमत खुद खरीद कर सकती है। जिस तरह मैंने कहा कि बाकी अपने जो इखराजात हैं उनमें से कट लगा, गोदाम तो पड़े हुए सब सुने, हाँ महकमा भी है सर जी, महकमा भी है, हर चीज़ है। देखें ना, अभी इन्होंने कहा जी कि हम खरीद करेंगे। मैंने सवाल किया कि गोदाम है कहाँ, हमें बताएं कि लाखों टन जो है वो अगर किसान ले आता है आपके पास तो रखने। अच्छा, आज तक बुखारी साहब TORs नहीं मुकम्मल हुए। ये जो पैकेज अनाउंस हुआ है उसके TORs आज के दिन तक जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये नहीं मुकम्मल हुए। बुखारी साहब को भी अच्छा, एक बात बताओ, आपने कहा कीमत जो है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पहले करता था,
उसी ने ये 3400-3500 रुपए कीमत हमारा खर्चा लगाया, हमने नहीं लगाया। ठीक मैं कहता हूं कि वो लगा के अनाउंस कर दे और इंडिकेटर प्राइस पे कोई पाबंदी नहीं है। ये अगर हुकूमत ये कह दे कि किसानों का ये खर्चा है, मिल वाले क्यों नहीं ले रहे? वो ये कहते हैं कल को हुकूमत कहेगी कि सस्ता रोटी हमने देनी है तो तुम हमें आटा सस्ता दो, ठीक है। इस वजह से नहीं हो रही। अच्छा, ये बात तो आपकी सही है कि अगर पिछले साल 3900 रुपए फी मन कीमत मुकर्रर की थी हुकूमत तो किसान के अखराजात सामने रख के की थी ना जी। बिल्कुल। उसमें प्रॉफिट, मुनासिब प्रॉफिट रख के और अखराजात सामने रख के की थी। इसका मतलब ये है कि अब मजीद इन्फ्लेशन हुई है, आपकी कमोडिटीज और अखराजात बढ़ गए होंगे, तो 3900 से 4200 4300 पे जाना चाहिए। एक इसमें पहलू ये भी है कि हम फी एकड़ पैदावार कम ले रहे हैं, इस वजह से भी हमारा जो है बड़ा दबाव है हुकूमत पर भी, मार्केट पर भी। सर बुखारी साहब, आपके पास क्या तजवीज़ है? अब ये देखें ना, हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए कि हम तो नहीं खरीदारी कर सकते, ना पैसे हैं ना मैनेजमेंट है। अब इस सारी सूरत हाल में क्या हाल हो सकता है? पिछली दफ़ा गवर्नमेंट ने क्या किया, 3900 पे उन्होंने कहा ना, ठीक है, उन्होंने कहा इससे ऊपर अगर कोई खरीदेगा हम FIR कर देंगे। अब गवर्नमेंट ये कर दे कि 3500 से नीचे अगर कोई खरीदेगा हम FIR कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 3500 रुपये आपको काश्तकार को मिल जाएगा, काश्तकार भी बच जाएगा और गवर्नमेंट रोटी भी फिर अगर कोई खरीदे ना, नहीं ये हो जाएगा। भाई साहब 3900 जब रेट था तो पीछे पीछे थे हमारे, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही था, मिल वाले पीछे थे, आड़ती पीछे था 3900 पे। अब 2000 देखें मंडी में जाके देखें, टमाटरों के उन्होंने रेट लगाए हुए हैं, हर एक चीज़ के रेट लगाए हुए हैं। अगर नहीं लगाया तो गंदम के, तो ये क्या तरीकाकार है? गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यानी 3500 कम से कम जो काश्तकार है उसको उसका अखराजात तो मिले ना, यकीनी बनाए उसको। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, एक काश्तकार है, उसके 3 एकड़ थी ज़मीन, ठीक है, उसका 3500 उसका खर्चा है, उसको मिले 2000, कितना उसको पर मन लॉस हुआ? 1500। 40 मन 1 एकड़ में है 60,000 और 3 एकड़ में 1,80,000, यानी वो अब क्या करेगा? अब वो तो वैसे ही हैंड टू माउथ है, हैंड टू माउथ नहीं, वो पता है क्या, वो उधार पे लेता है, ज़रिया दिव्यात, खाद, हर चीज़। और मैं देख के हैरान रह गया कि वो आड़ती बैठा हुआ है, उसने कहा मैं डेयरी नहीं उठने दूंगा, पहले मेरे पैसे दो। उसने 2000 के हिसाब से उसने पेमेंट कर दी। सिर्फ वो आड़ती की नहीं, बाकी उसने वो खर्चे जो ये होते हैं वो लेने वाले आए बैठे होते हैं, उनसे उधार, वो डेयरी के साथ ही वो भी बैठे होते हैं, उधर से पैसे लेके उसने वही मौके पे देने होते हैं। आपकी तो मार दिया है इन्होंने। इफेक्ट होगा, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, हाँ, ये बैंक्स को कहां से देगा? हजार है, उसके पास नहीं होंगे तो उसके पास नहीं होंगे तो। अच्छा बुखारी साहब, एक तो हमें आपने बता दिया कि जी 2026 में आप ये महसूस कर रहे हैं कि जो खाने पीने की अशिया हैं वो महंगी हो जाएंगी, तो इसके असरात काटन पर भी मुरतब होंगे? यकीनन। काटन जो है, मैं अपने काश्तकार भाई देखे, हमारी कॉटन पहले 1.5 करोड़ बेल्स होती थी, ठीक है, अब 50-55 पे आ गई है। हम पीछे जा रहे हैं। उसकी बेसिक रीज़न क्या है कि यहाँ रिसर्च नहीं है। दूसरा, यहाँ पे जो सीड है वो यानी अच्छा मुहैया नहीं किया जाता। अब कॉटन रिसर्च है मुल्तान में, लेकिन कोई ऐसा सीड नहीं मिला। इसका मतलब ये कि इसकी मार्केट भी जो है, इंटरनेशनल मार्केट बढ़ेगी कॉटन की भी? नहीं बढ़ेगी। और मैं 11 यानी ये नवंबर का जो फर्स्ट वीक होगा, इंशाल्लाह मैं आपके प्रोग्राम में आऊँगा और मैं गाइडलाइन दूंगा कि अब इनको किस, देखें अभी तो गाइडलाइन ये है ना काश्तकार के लिए कि कॉटन लगाओ भाई, लगाएं, बिल्कुल कॉटन लगाएं, प्राइस अच्छी रहेगी, प्राइस अच्छी रहेगी अगले साल जो है। अब अच्छा, इसमें काश्तकार को है ना पेस्ट का कंट्रोल उसने करना चाहिए, क्योंकि कुछ इसको बीमारियां भी होंगी। अगला साल जो है उसमें ज़्यादा बीमारियां भी होंगी, तो अगला साल भी बहुत तेज़ी का होगा कॉटन का। तो ये काश्तकार बिल्कुल मुतमईन रहे, वो कॉटन लगाए। कैसे होगा ये मैं चीज़ बताऊँ, मैं कॉटन लगाने के लिए पैसे मैं बतलाता हूँ। मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट ने ये किया है सर, जो बाहर से कॉटन आ रही है, इंपोर्ट हो रही है, वो टैक्स फ्री है। अब इंपोर्ट पर टैक्स ठीक है, यहाँ के काश्तकार की जो है वो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। इस वक्त 300% जो है वो इंपोर्ट हो रही है, 300%। अच्छा शाह जी, आखिरी मिनट है, आप हमें बता दें चाहते क्या हैं हुकूमत से, ताकि आपका मैसेज पहुंचे। सर हम हुकूमत से चाहते हैं कि वो इसका रेट मुकर्रर करे, गंदम का कम अज कम 4000 रुपये, कम अज कम। ये मैं बता रहा हूँ बाई गॉड। देखिए 6 महीने की मेहनत है शाह जी। मैं तो अगर इस पे शामिल 4,000 रुपये पे अगर गंदम आप पहुंचा रहे हैं तो 6,000 से कम आटा नहीं मिलेगा हमें। सर आटा की आप समझ नहीं रहे सर बुखारी साहब कि देखें 70% आबादी तो अपनी गंदम खुद रखती है, यानी जो कटाई करता है अपनी गंदम अपना भड़ोला भर के रखता है, ठीक है। आपको ख्याल है उन मजदूरों का
जो शहरों में काम करते हैं। ठीक है, 4000 आपका मुतालबा, आप कोई ऐसे 10 सेकंड में कुछ बस यही मैं बता रहा हूँ कि अगर 4000 से, जिस तरह शाह साहब ने कहा है, अगर कोई कम खरीदेगा तो FIR कराएं। FIR करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, हमने गंदम के प्राइस मैकेनिज्म पे बात की है, इस पर बहुत सारी तशनीकी रह गई, जाहिर है कि मामला और मसाइल इतने हैं कि उस पर जितनी बात की जाए कम है, लेकिन ये है कि हुकूमत इस पर ज़रूर सोचे कि अगर वो काश्तकार को महफूज नहीं करेगी तो हमारा मुस्तकबिल महफूज नहीं होगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।